अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन स्टैंड अलोन ऑन इट्स ओन, जो कि खुद ही अपना पूरा मतलब कन्वे कर सकता है, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी वो एक सेंटेंस, वो एक लाइन, वो एक क्लॉज, उसमें एक पूरा आइडिया, एक पूरा थॉट, एक पूरा मैसेज कन्वे हो जाता है। हमें उसके साथ किसी और कंजक्शन के साथ मज़ीद कोई डिटेल ऐड करने की या कोई और क्लॉज ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या उसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है। उस एक सेंटेंस को पढ़ के ही वो पूरी बात समझ में आ जाती है। अब जरा एग्जाम्पल्स देखें। फरहान नेवर लाइज टू मी, फरहान मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता है। सबसे पहले तो क्लॉज की डेफिनेशन के हवाले से अगर हम देखें तो क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है, तो ये एक क्लॉज है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि एक पूरा आइडिया कन्वे हो रहा है कि फरहान कभी मुझसे झूठ नहीं बोलता। आई लव पास्ता, मुझे पास्ता बहुत पसंद है। अब एक पूरा आइडिया है, इसमें कन्वे हो रहा है, मजीद किसी डिटेल की जरूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। वी इज द सब्जेक्ट, गोइंग इज द वर्ब। क्लॉज की डेफिनेशन के हवाले से सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और सिंपल इस एक क्लॉज में हमें पूरा आइडिया कन्वे हो रहा है कि जो कहने वाला है वो हमसे क्या बात कर रहा है। तो ये होती है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इनको समटाइम्स कहा जाता है इसेंशियल क्लॉजेस और रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस। तो अगर कभी आपके सामने इसेंशियल क्लॉजेस के कोई वर्ड या टर्म आ जाए तो परेशान नहीं होना, वो बेसिकली दूसरे नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के। अब क्लॉजेस की जो दूसरी कैटेगरी है वो है डिपेंडेंट क्लॉजेस। जैसे कि नाम से जाहिर है, डिपेंडेंट इन्हिसार करती होंगी ये क्लॉजेस को डिपेंड करना पड़ता होगा किसी और क्लॉज पे कि वो इसके पूरे मतलब को कन्वे कर सके। अब जरा इसकी डेफिनेशन देख ले पहले। A dependent clause cannot be a sentence by itself। जैसे कि हमने अभी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस डिस्कस की हैं, तो वो जो है इट कैन बी अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ क्योंकि इट कन्वेज अ कंप्लीट आइडिया, लेकिन ये उनके बिल्कुल ऑपोजिट है। इट कैन नॉट बी अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ, ये खुद से एक पूरा सेंटेंस नहीं हो सकती। इट नीड्स टू बी कंबाइंड विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, कि उनको एक दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज से कंबाइन करना ज़रूरी है ताकि दोनों को मिला के जब पढ़ा जाए तो उस पूरे सेंटेंस का मतलब हमें समझ में आ जाए। इट बिगिंस विद ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अच्छा, अब ये जो क्लॉजेज हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ये एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होती हैं। अब कंजक्शंस क्या होते हैं उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने पूरी डिटेल में कंजक्शंस को और उनकी पूरी टाइप्स को डिस्कस किया है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है ये उसकी एक टाइप ही है। अब जरा ये एग्जांपल देखें कि किस तरह से जो डिपेंडेंट क्लॉजेज है वो एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल है जी, सिंस इट वॉज संडे। सिंस इट वॉज संडे, क्योंकि इतवार था या इतवार का दिन था। अब क्या बात हो रही है, मैंने क्या कहना चाह रही हूँ कि ओके फिर क्या था, क्या हुआ, मैंने ये क्यों बोला, इसके साथ मुझे कोई और एक क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड करनी पड़ेगी जिससे इसका पूरा मतलब समझ में आए। अब यहां पर एक चीज और आप नोटिस करें, सिंस ये स्टार्ट हो रहा है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। कंजक्शंस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि वो दो क्लॉजेस, सेंटेंसेस या थॉट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं या कंजक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है कंजक्शन से, विच मीन्स कि इसके साथ एक कोर क्लॉज का मिलना बहुत ज़रूरी है। अब सिंस इट वॉज संडे, अब क्या हुआ, हाँ अगर इससे पहले मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूँ कि आई डिडंट गो टू द कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं गई थी। सिंस इट वॉज संडे, क्योंकि इतवार का दिन था इसलिए मैं कॉलेज नहीं गई। तो यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस जो है वो बन रहा है और एक पूरा थॉट जो है वो कन्वे हो रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तारा एट अ चीज रोल आफ्टर शी वॉच्ड द न्यूज। तारा ने एक चीज रोल खाया, खबरें देखने के बाद उसने एक चीज रोल खाया। अब सबसे पहले जरा आइडेंटिफाई करें कि इसमें हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है। क्या ये है कि तारा एट अ चीज रोल? नहीं, क्योंकि ये इसकी इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रही कि ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होंगे। यहां पर आफ्टर शी वॉच्ड द न्यूज, अब हमें ये कैसे आइडिया हुआ, क्योंकि इसके साथ लगा हुआ है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, खबरें देखने के बाद। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को लेके कि ये डिपेंडेंट क्लॉजेस
इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये स्टार्ट होती हैं एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। लेट्स से अगर हमारे इस डिपेंडेंट क्लॉज में ये लफ्ज नहीं है तो क्या सेंटेंस बनता है? शी वॉच्ड द न्यूज, उसने खबरें देखी, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया। लेकिन ये एक डिपेंडेंट क्लॉज सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि इट स्टार्ट्स विद ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इवन यहाँ पे इससे पहले वाले एग्जांपल्स में भी अगर आप देखें, सिंस इट वाज संडे, क्योंकि इतवार का दिन था। अब मैं सिंस को अगर स्किप करूं, इट वाज संडे, इतवार का दिन था, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पूरा आइडिया पूरा थॉट कन्वे हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, इसलिए ये है एक डिपेंडेंट क्लॉज। अब यहां पर तारा एट अ चीज रोल, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आफ्टर शी वॉच द न्यूज एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस डिपेंडेंट क्लॉज के आइडिया को पूरी तरह कन्वे करने के लिए, एक पूरा सेंटेंस बनाने के लिए हमने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इसके साथ ऐड किया है ताकि पूरा सेंटेंस फॉर्म हो सके और उसका पूरा मतलब हमें समझ में आ सके। अब डिपेंडेंट क्लॉजेस को नॉन एसेंशियल या नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस भी कहा जाता है। अब डिपेंडेंट क्लॉजेस की फर्दर जो है वो 3 टाइप्स हैं। एक है रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉजेस, दूसरी है नाउन क्लॉजेस और तीसरी है एडवर्ब क्लॉजेस। यानी इसको 3 सब